कांग्रेस के एमएलए इफ्तिखार अहमद चौधरी हमारे साथ मौजूद है। सर, खैर मकदम है आपका। चूंकि ज़ाहिरी तौर पर तो नहीं दिखता है, लेकिन ऐसा लग रहा है जिस तरह से कल आप मीटिंग से भी दूर रहे, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच जो तल्खियां हैं वो बढ़ती नजर आ रही। देखिए, ऐसी बात नहीं है। कल हमारी अपनी कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग थी और वो मीटिंग देर तक चली, जिसमें हमारे सदर तारिक हमीद कारा साहब, सीएलपी हमारे और बाकी लेजिस्लेटर सब ने उस मीटिंग में हिस्सा लिया। हमारा जो मानना ये था, क्योंकि कोलिशन जो है वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट के ऊपर और कंसल्टेशन डिस्कशन इस पे बेस्ड होता है। वो जो डिसीजन लिया गया, क्योंकि हम सेफर सीट की डिमांड कर रहे थे, उन्होंने हमें 4 सीट दी और हमारी कोर ग्रुप की मीटिंग हुई। कांग्रेस जितने भी कोर कमेटी के लोग थे उन्होंने मीटिंग करके सेंट्रल लीडरशिप को अपनी राय दी और सेंट्रल लीडरशिप ने ये फैसला किया हमारी कांग्रेस की क़यादत ने कि हम सेफर सीट ही लेंगे, अगर नहीं देते तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। और हमने ये फैसला किया कि हम 4 सीट पे चुनाव राज्यसभा का नहीं लड़ेंगे। दूसरा जो नगरोटा का मामला था, तो चीफ मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया कि भटगाम में हम लड़ेंगे और नगरोटा की जो सीट है वो हम कांग्रेस के छोड़ देंगे कांग्रेस के लिए। लेकिन उसमें जब 2024 में चुनाव हुआ तो वहाँ फ्रेंडली कंटेस्ट हुआ और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो कैंडिडेट था वो रनर अप रहा और कांग्रेस का जो कैंडिडेट था वो तीसरे नंबर पर रहा। तो इसलिए उसमें हमने ये बीजेपी को रोकने के लिए, बीजेपी के कैंडिडेट को हराने के लिए, कोलिशन के इंटरेस्ट में हमने ये फैसला किया कि उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना कैंडिडेट दे, और क्योंकि वो दूसरे नंबर पर आया। तो अभी जो राज्यसभा का चुनाव है, राज्यसभा के चुनाव में हमने ये फैसला किया है, हमारी लीडरशिप, सेंट्रल लीडरशिप को हमने अपनी जो राय है वो एमएलएस की, वो आज हमारी 6 बजे मीटिंग होगी, उसमें हम सेंट्रल लीडरशिप का वेट कर रहे हैं। हमने जो हमारी जितने भी एमएलएस हैं उनकी क्या क्या राय है वो हमने सेंट्रल लीडरशिप को भेज दी है। सेंट्रल लीडरशिप जो फैसला करेगी उस पर हम उसी के हिसाब से हम फैसला करेंगे। हाँ, तो जिस तरह से अभी जो कल राज्यसभा पोल्स भी है तो उसको लेकर कांग्रेस ने कोई जो है मूड बनाया है। हालांकि ये जो दिख रहा है, जिस तरह से एनसी बोल रही है कि ये एलाई है हमारी और ये धोखा नहीं दे सकती है, तो उस हिसाब से आपने क्या डिसीजन लिया है? कांग्रेस का कोई डिसीजन? देखिए, डिसीजन हमारा जो भी होता है, कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, उसमें हमारी सेंट्रल लीडरशिप डिसीजन लेती है। हम सिर्फ अपनी राय रखते हैं और राय हमने लेजिस्लेटर पार्टी की मीटिंग जो हुई है सीएलपी, उसमें हमने राय सेंट्रल लीडरशिप को भेजी है। और आज हमारी फिर 6 बजे कांग्रेस ऑफिस में हमारे एमएलएस की मीटिंग है, हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बुलाई है। उसमें जो भी सेंट्रल लीडरशिप डिसीजन लेगी वो डिसीजन हम आपको कन्वे कर देंगे। तो आने वाला जो सेशन होगा असेंबली का या प्रोसीडिंग्स जो होगी, तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने काफी मन बनाया है। हालांकि पीडीपी जो है तो कॉर्नर करने की कोशिश जो है गवर्नमेंट को की जाएगी, तो उसमें कांग्रेस दिफा करेगी गवर्नमेंट का? देखिए, जो मुद्दे जनता के हैं, जहां जनता को राहत देने का काम है, उसमें कांग्रेस वो मुद्दे उठाएगी। कांग्रेस ने हमेशा लोगों के मुद्दे उठाए हैं। कांग्रेस कभी सत्ता के लिए नहीं है, कांग्रेस हमेशा लोगों के मुद्दे उठाने के लिए। और जो भी जनता के मुद्दे हैं, चाहे वो डेली वेजर्स को रेगुलराइज करने का मुद्दा है, जो बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का मुद्दा है, ये सारे मुद्दे हम असेंबली में उठाएंगे। ये थे कांग्रेस के एमएलए इफ्तिखार अहमद, जिन्होंने न्यूज़ 18 से बात की। ओयूब खान के साथ न्यूज़ 18 के लिए जेके असेंबली कॉम्प्लेक्स से मुदस्सर कादरी।